बैतूल जिले का कई ऐतिहासिक बातों से ताल्लुक रहा है। पहला तो ये कि बैतूल जिले की स्थापना हुए 200 साल पूरे हो चुके हैं। जिले की बेहद खास ऐतिहासिक धरोहर से आज आपको रूबरू कराएंगे, जहां अंग्रेजी शासन काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक की कहानियां दर्ज हैं। देखिए बैतूल का 108 साल पुराना थाना इस खास कि 2016 में रानीगंज थाने की नई इमारत बन चुकी है, लेकिन करीब 100 साल तक रानीगंज थाना इसी इमारत में संचालित होता रहा। आखिर जर्जर हो चुकी ऐतिहासिक महत्व की इस इमारत को बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद की कोशिशों के बाद पुलिस म्यूजियम में तब्दील किया गया। ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया और इसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी इतिहासकारों से भी इस बात की तस्दीक की और यहाँ के गज़ट में भी इस बात का उल्लेख है कि यहाँ के कुछ लोगों ने, जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो यहाँ के लोगों ने अपना विरोध दर्शाने के लिए यहाँ पे जो लकड़ी के पिलर्स थे उसमें आक्रमण किया। पूरा थाना जो है वो जलाने का प्रयास हुआ था, जिसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी जल गए थे। तो उसी काफ़ी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो अध जले रह गए हैं और उनको भी हम लोगों ने लैमिनेट किया है। जो लकड़ी के पिलर्स हैं जिसमें प्रहार किया गया था उसको भी यहाँ पर हम लोगों ने सुरक्षित करके रखा गया है, जिसको लोगों के द्वारा देखा जा सकता है। और आज इसी तारतम्य में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है इस घटना में, उन्हीं के परिजनों को भी बुलाया गया, यहाँ पे उनको सम्मानित भी किया गया। वैसे करीब 108 साल पहले जब ये थाना स्थापित किया गया था तब यहाँ घना जंगल था, जिसकी शहर से दूरी करीब 22 किलोमीटर थी। अब शहरी बस्ती इसके नजदीक आ पहुंची है। पुलिस म्यूजियम में तब्दील हो चुकी इस ऐतिहासिक इमारत में आज भी 100 साल पहले लिखी गई FIR और दूसरी ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं, जिन्हें सहेजा गया है ताकि म्यूजियम में आकर लोग इन ऐतिहासिक तथ्यों से रूबरू हो सके। बैतूल पुलिस ने यहाँ इतिहास और ऐतिहासिक महत्व की चीजों को सहेजने कई इतिहासकारों और विशेषज्ञों की मदद ली है। जिन्होंने घोड़ाडोंगरी में डिपो जलाया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, और रानीपुर थाने में जो आक्रमण किया था क्रांतिकारियों के दल ने, उसका पूरा नेतृत्व जो है विष्णु सिंह उइके ने किया था। और यहाँ की VCNB में पुलिस के पुराने रिकॉर्ड में एक अपराधी के रूप में उनका नाम जो है दर्ज है। उसमें उनके खिलाफ जो है शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने और लूट का मुकदमा कायम है इसी थाने में, और वो पुराने अभिलेख दर्ज हैं। उसको भी मैंने पुस्तक में स्थान दिया और यहाँ भी लेमिनेशन करा के और यहाँ पर उसको लगाया गया। केवल रानीगंज थाना ही नहीं, बैतूल जिले की स्थापना हुए भी 200 साल पूरे हो चुके हैं। बैतूल के लिए भी ये गौरव का क्षण है। अब कोशिश है इस पुलिस संग्रहालय को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की। जनप्रतिनिधि भी इसमें मदद कर रहे हैं। देखिए, बैतूल जिला नैसर्गिक रूप से बहुत ही सुंदर जिला है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी को भी कहा कि इस विषय में व्यापक पूरे जिले की रचना के बारे में मैंने उनको बताया और लिखित में भी दिया। उसमें ये भी एक है पुलिस संग्रहालय जो है हमारा, और यहीं नीचे में जनजाति समाज और अन्य भाई बहनों का एक बहुत ही पावन पवित्र तीर्थ स्थल है भोपाली, जहाँ पे भगवान शिव की तपः स्थली है, वो साधना स्थली है साधकों की। तो इस दृष्टि से इसको भी कहा है कि पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो सके, परिमार्जित हो सके, इस दिशा में भी हम सब मिलजुल कर इस दिशा में काम करेंगे। 100 साल के इतिहास का जीता जागता दस्तावेज है ये पुलिस म्यूजियम, जहां वक्त के साथ बदलती पुलिस की वर्दी, हथियार, थाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मौजूद है। आजादी के आंदोलन के महानायकों की जुड़ी कहानियां भी तथ्यों के साथ जान पाएंगे आप। कोविड में शहादत देने वाले पुलिसकर्मियों की प्रोफाइल भी संग्रहालय में दिखाई गई है, तो पर्यटकों की सहूलियतों का ख्याल भी रखा गया है। तो आइए बैतूल और जानिए इतिहास को। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।